अब ओपन कैटेगरी के अंदर यानी कि जिसको कोई रिजर्वेशन प्राप्त नहीं है, उसमें भी दो कैटेगरी आती है। एक हो गया जिनकी इनकम 8 लाख से अधिक है। लेट मी रिपीट, अगर आपका फैमिली इनकम, टेक्निकली फैमिली इनकम होता है, बट ज्यादातर लोग सिर्फ फादर्स इनकम गिनते हैं। मदर का इनकम जो वो हाइड करना है, तो देखिए आप समझदार है अभी, बराबर है। बाकी अदरवाइज टेक्निकली फैमिली इनकम है, बट आप सिर्फ फादर्स इनकम के बेसिस पर बना सकते हैं। तो सर ऐसा खाली मदर्स इनकम के बेसिस पे नहीं बना सकते। मदर्स इनकम लेकर के जाओगे तो पूछेगा फादर्स इनकम किधर है। स्पेशल केसेस की बात अलग हो गई, बट अदरवाइज अगर मान लीजिए फादर हयात है, जीवित है, उपस्थित है, और उनकी जो है बैंक बैलेंस और उसके अंदर सब चीजें रिफ्लेक्ट होती है, तो सीधा पैन नंबर से ट्रेस हो सकता है। इसीलिए आपको वहां पर जो है चौकन्ना रहना, आप वहां पर ब्लफिंग नहीं कर सकते। फादर इनकम खाली लिया तो फिर भी क्या होता है कि उसका कोई ज्यादा बैक चेकिंग नहीं होता है, वो एक्सेप्ट हो जाता है, आप प्रयास कर सकते हैं। बाकी टेक्निकली इट इज अ फैमिली इनकम। ओके, तो अगर आपका फैमिली की वार्षिक इनकम 8 लाख से अधिक है, फादर का इनकम 8 लाख सालाना, साल भर का इनकम 8 लाख, महीने का नहीं बोल रहा हूं, साल का बोल रहा हूं, साल का 8 लाख से अधिक इनकम है, तो आपको कुछ नहीं बनाना है। आप जनरल कैटेगरी में, प्योर जनरल कैटेगरी आपका हो गया, प्योर जनरल। इसमें गवर्नमेंट के कोई बेनिफिट्स नहीं है, ना रिजर्वेशन मिलेगा, ना आपको फीस डिस्काउंट है, जो भी है वो एज इट इज है, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं होता। लेकिन अगर आपका फैमिली इनकम 8 लाख से कम है, इनकम बिलो 8 लाख, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स दे विल हैव टू मेक, प्लीज बी केयरफुल। अगर फादर का इनकम ऑन पेपर 8 लाख से कम है, सर ऑन पेपर इनकम कहां से मिलेगा? उनके आईटीआर से मिलेगा, जो उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न भरा रहेगा उससे मिलेगा। सर आईटीआर भरा ही नहीं रहेगा तो आप जहां पर ये डॉक्यूमेंट बनने हैं, कहां पर बनने हैं? महा ई सेवा केंद्र। जैसे मैंने पहले भी कहा, आप अपना गूगल कीजिए, महा ई सेवा केंद्र नियर मी आपको मिल जाएंगे। वहां पर वो लोग आपको बताएंगे कि आपके इनकम के लिए आपको क्या क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लाने हैं। ठीक है, तो यदि इनकम 8 लाख से कम है, तो उन्हें ये तीनों या तीन में से एटलीस्ट एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। सबसे पहला सर्टिफिकेट है इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट इज गोइंग टू बी द मोस्ट असेंशियल। इसमें किसी प्रकार का कोई डिस्काउंटिंग नहीं है। अगर आपकी इनकम 8 लाख से कम है, तो ये मैं कैसे मान लूं? आपको इसके लिए इनकम सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। इसे कहते हैं वार्षिक उत्पन्नाचा दाखला। वार्षिक उत्पन्नाचा दाखला म्हणजे आप एक साल में कितने पैसे कमा रहे हैं उसका प्रूफ दीजिए। हाँ तो सर मैं आईटीआर दे सकता हूं ना? नहीं, आईटीआर के बेसिस पर आप ये बनवा सकते हो, पर बनवाना आपको सर्टिफिकेट पड़ेगा। ये सर्टिफिकेट तहसीलदार बनाता है। तो सर हमें तहसीलदार ऑफिस जाना है, महा ई सेवा केंद्र में जाना है, आपले सरकार केंद्र पे जाना है, ऐसा कुछ भी आप सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। वहां पर आपको देना है, वो बनवा करके लाएंगे। ठीक है, तो इनकम सर्टिफिकेट जो है, इनकम सर्टिफिकेट जो है वो कंपलसरी डॉक्यूमेंट रहेगा, कंपलसरी डॉक्यूमेंट रहेगा। और ये इनकम सर्टिफिकेट आपको 2 बार बनवाना पड़ेगा। आई रिपीट, इनकम सर्टिफिकेट 2 बार बनवाना पड़ेगा। एक आपको अभी बनवाना है, जो अभी आप डॉक्यूमेंट बनवाओगे वो पिछले फाइनेंशियल ईयर का, बराबर पिछले अप्रैल 1 से लेकर के 31 मार्च तक आपने जो कमाया पिछले साल, पिछले फाइनेंशियल ईयर में, उसके आईटीआर के आधार पर आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवा के मिलेगा, जो आपको फॉर्म भरते वक्त रिक्वायर्ड होता है। फॉर्म भरते वक्त रिक्वायर्ड होता है, दैट इज इनकम सर्टिफिकेट। इसके बाद जो इनकम सर्टिफिकेट आप बनवाओगे, उसकी वैलिडिटी केवल अगले 31 मार्च तक रहेगी। मतलब ये 31 मार्च को वो एक्सपायर हो जाएगा। तो सर मैंने फरवरी में बनवाया, तो फरवरी छोड़ो, आपने 30 मार्च को बनवाया तो भी 31 मार्च को एक्सपायर होएगा। उसकी वैलिडिटी केवल ऑन गोइंग फाइनेंशियल ईयर के लिए लागू रहेगी। पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपने 8 लाख से कम इनकम आपकी हुई थी, उसका प्रूफ आप बनवा लीजिए, जो 31 मार्च तक वैलिड रहेगा। अब ऑब्वियसली आपकी एडमिशन प्रोसेस
तो 31 मार्च के बाद होने वाली है। जनरली आपकी एडमिशन प्रोसेस मई जून के आसपास शुरू होती है। तो उस वक्त में आपको एक नया इनकम सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, मतलब उसे 2 बार बनाना पड़ेगा। लाखों का बेनिफिट हो सकता है आपको फीस के अंदर। सरकार 8 लाख से कम इनकम ग्रुप वालों को, अगर गर्ल्स है तो मुफ्त शिक्षण योजना दे रही है। बनवाना 2 बार है आपकी इच्छा अनुसार, आपकी इच्छा नहीं है 2 बार बनवाने की तो आपकी इच्छा है। बराबर है। बाकी गर्ल्स को ऑलमोस्ट 100% फी वेवर मिल जाता है, जबकि बॉयज को 50% तक का फी वेवर मिलता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि यदि आपकी इनकम 8 लाख के नीचे है तो आप फीस बेनिफिट अगर सरकार की ओर से चाहते हैं तो आपके पास पहले तो आप इस राज्य के हो, माने कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट कंपलसरी, और क्योंकि आप महाराष्ट्र के हो और आपकी इनकम 8 लाख के नीचे है तो सरकार आपके बिहाफ पे आपकी फीस पे करती है। लीजिए, चाहे वो ओपन कैटेगरी हो चाहे रिजर्व्ड कैटेगरी हो, हर कैटेगरी के बच्चे के लिए, भले ही वो ओपन कैटेगरी का क्यों ना हो, यदि उनकी आर्थिक स्थिति 8 लाख से कम की रहती है तो सरकार आपको मदद करेगी। और इसके लिए आपको केवल बनवाना क्या है, इनकम सर्टिफिकेट, दैट्स इट। सो इनकम सर्टिफिकेट जरूर बनवाइए, 2 बार बनवाना पड़ेगा। सब्सिक्वेंटली फिर उसके बाद हर साल आपको नहीं बनवाना होता, ये सिर्फ फॉर्म भरते वक्त लगेगा और अगले साल एडमिशन के लिए लगेगा, दैट्स इट, बस 2 बार। बराबर है, हर बार नहीं बनवाना है। तो ये इनकम सर्टिफिकेट आपको जरूर बनवाना चाहिए अगर आपकी इनकम वाकई में 8 लाख के नीचे है या आप मैनिपुलेट करने की स्थिति में है। तो हरी इच्छा, बराबर, भगवान की जैसी इच्छा, आप बनवाइए, आपकी इच्छा। ठीक है। अब उसके बाद में अगले 2 डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट आपको न केवल फीस बेनिफिट देंगे बट आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट भी देंगे। अगर आपकी इनकम 8 लाख से नीचे है और आप भारतीय हो, हैं, वो तो हम है ही, बराबर है। अगर आप भारतीय हो यानी कि इंडियन हो और आपकी इनकम 8 लाख से नीचे है तो आप एक और डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं, और वो है जनरल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, दैट इज ईडब्ल्यूएस सेंट्रल। ईडब्ल्यूएस सेंट्रल। ईडब्ल्यूएस सेंट्रल बनाने पर सेंटर की जो यूनिवर्सिटीज है, माने कि आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, अदर सीएफटीआई माने सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, एम्स दैट इज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल स्टडीज साइंसेस, एंड और भी जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट की एमबीबीएस की कॉलेजेस है, उन सभी कॉलेजेस के अंदर आपको 10% का एडिशनल रिजर्वेशन प्राप्त होता है। जो रिजर्वेशन आज तक केवल ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी को मिलता था, वो अब ओपन कैटेगरी के 8 लाख से कम इनकम वाले बच्चों के लिए भी सरकार ने ये रिजर्वेशन लागू किया है। लेकिन रिजर्वेशन का लाभ लेने के लिए आपके पास जनरल ईडब्ल्यूएस होना चाहिए। सर, मेरा इनकम सर्टिफिकेट बना बट जनरल ईडब्ल्यूएस नहीं बना तो ये मूर्खता होगी, क्योंकि आप इंडियन तो है ही। जब इनकम सर्टिफिकेट है और आप इंडियन हो तो आपका जनरल ईडब्ल्यूएस सेंट्रल क्यों नहीं बनेगा, अनलेस आप बनवाने ना दो। आप बनवाने दोगे तो बनेगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो बनेगा ही, मैं तो कहूंगा आपको उसका लाभ जरूर लेना चाहिए। तो जनरल ईडब्ल्यूएस में आपको 10% का आरक्षण प्राप्त होता है। अगर कल को आप जनरल ईडब्ल्यूएस नहीं बनवा पाते, बराबर है, कहीं भी आपने आलस कर दी या आपको आपकी इच्छा है कि नहीं मेरे को नहीं चाहिए गवर्नमेंट का रिजर्वेशन, मेरे को नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो मत लो, बराबर, आपको फीस बेनिफिट फिर भी मिलेगा इनकम सर्टिफिकेट के आधार पर। बट जनरल ईडब्ल्यूएस रहेगा तो आपको फीस बेनिफिट तो मिलेगा ही, प्लस 10% का आपको आरक्षण भी प्राप्त होता है। ऑलराइट। तो ये हो गई सेंट्रल के लिए। ओके, सेंट्रल का मतलब क्या हो गया, आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी एंड अदर सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, एम्स, जिपमर, एएफएमसी इत्यादि। ठीक है, एमबीबीएस के लिए, बीडीएस के लिए भी है, बीएमएस के लिए भी है, सभी के लिए। और तीसरा जो है, ये तीसरा बड़ा डिफिकल्ट टू मेक डॉक्यूमेंट है, जनरल ईडब्ल्यूएस स्टेट। देखिए पेरेंट्स, बच्चों, जनरल ईडब्ल्यूएस स्टेट अलग होता है, सेंट्रल अलग होता है।
सेंट्रल बनाना आसान है क्योंकि अब भारतीय तो है ही, लेकिन आपको स्टेट का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट तो ही मिलता है जब आप ये प्रमाणित करें कि आप 1967 से यहां पर रह रहे हैं, मतलब महाराष्ट्र में। केवल डोमिसाइल काफी नहीं है, डोमिसाइल आप 10 साल से यहां पर है उसका प्रूफ है, पर 1967 से आप यहां पर हो, मतलब आप यहां के मूल निवासी हो, तो ही आपको जनरल ईडब्ल्यूएस स्टेट प्राप्त होगा। तो जनरल ईडब्ल्यूएस स्टेट मिलना ये कोई आसान बात नहीं है। जनरल ईडब्ल्यूएस स्टेट अगर आपको मिलता है तो आपको सेंट्रल की कॉलेजेस में तो जैसे आपको आरक्षण मिल ही रहा था सेंट्रल ईडब्ल्यूएस पे, वैसे स्टेट ईडब्ल्यूएस बनवाने पर आपको स्टेट की कॉलेजेस में भी, जैसे कि विजेटीआई, एसपीआईटी, डीजे संघवी, थर्डोमल, जितनी भी आपकी मुंबई की बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस है वो, और पूरे महाराष्ट्र में जितनी भी एमबीबीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीडीएस, जितने भी कोर्सेज मेडिकल के हो, फार्मेसी के हो, अन्य किसी भी करियर के हो, आपको सभी में 10% का एडिशनल आरक्षण प्राप्त हो जाएगा। तो सर ये नहीं बना तो हम तो 1967 से नहीं रहते। नहीं बना तो नहीं बनाओ, और का। अगर नहीं बन रहा है तो उसको कोई जबरदस्ती नहीं है। आपका इनकम सर्टिफिकेट बनेगा तो कम से कम फीस बेनिफिट तो मिलेगा। फीस बेनिफिट के साथ आरक्षण मिल जाए तो दैट विल बी चेरी ऑन द केक। भले चेरी ना मिले, केक तो मिले बराबर है। तो आप इनकम सर्टिफिकेट जरूर बनवाइए, अगर आपकी इनकम 8 लाख के बिलो है, इनकम सर्टिफिकेट जरूर बनवाइए। जनरल ईडब्ल्यूएस सेंट्रल अगर भारतीय है तो बन ही जाएगा, और अगर आप महाराष्ट्र के मूल निवासी है तो ये भी बनेगा, और मूल निवासी नहीं है तो स्टेट ईडब्ल्यूएस नहीं बनेगा। एमएचटी सीईटी एग्जाम के लिए एमएचटी सीईटी एग्जाम के लिए आपको स्टेट का ईडब्ल्यूएस लगता है, जबकि जेई की एग्जाम के थ्रू एडमिशन लेने के लिए आपको सेंट्रल ईडब्ल्यूएस लगता है। नीट की एग्जाम में अगर आप महाराष्ट्र के बाहर एडमिशन लेना चाहते हो तो जनरल ईडब्ल्यूएस सेंट्रल लागू रहेगा, और यदि आप नीट के स्कोर के बेसिस पर महाराष्ट्र में एडमिशन ले रहे हो तो जनरल ईडब्ल्यूएस स्टेट लागू रहेगा। ठीक है, तो सर हमें कौन सा बनवाना है? प्रयास करें दोनों बनवाएं। यदि दूसरा वाला नहीं बन सकता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसा अप्लाई कर सकते हो। सेंटर में ईडब्ल्यूएस और स्टेट में जनरल कैटेगरी, मतलब ये वाला जनरल कैटेगरी आप अप्लाई कर सकते हो। और हाँ, इनकम सर्टिफिकेट कम, मतलब कम इनकम है पर ईडब्ल्यूएस नहीं है, ऐसा सिलेक्ट करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है। सो ये जरूरी नहीं है कि तीनों बने। पहला डॉक्यूमेंट कंपलसरी है, दूसरा पहला बनेगा तो दूसरा अपने आप बनेगा, तीसरा अगर बनता है तो ठीक है, नहीं तो जैसी राम जी की इच्छा, बराबर है। तो ये मैंने आपको बता दिया 8 लाख के बिलो इनकम वाले को कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनवाने हैं। और मैं फिर से दोहरा दूं, इनकम सर्टिफिकेट के साथ साथ ईडब्ल्यूएस भी आपको 2 बार बनवाना पड़ सकता है, क्योंकि इसकी भी वैलिडिटी केवल 31 मार्च तक की ही रहती है, बराबर है। डॉक्यूमेंट्स बनाने में थोड़ी दौड़-धाम लगेगी, 200-400-500 रुपए आपको खर्च करने पड़ सकते हैं। मैनुपुलेशन कर रहे हो तो कुछ जैसी भगवान की इच्छा और भी खर्च हो सकते हैं, लेकिन अगर सीधा साधा हिसाब है, अगर आपका इनकम वाकई 8 लाख से कम है तो आपको ये डॉक्यूमेंट बनवाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। केवल स्टेट वाले के लिए आपको 1967 का प्रूफ ढूंढना पड़ेगा, अगर सही में यहाँ पर रहते थे तो। ठीक है, नहीं रहते थे तो बनना ही नहीं है, फिक्स है वो। ठीक है, ऑलराइट। सो दैट्स अबाउट द जनरल ओपन कैटेगरी। जनरल ओपन कैटेगरी को ये 3 डॉक्यूमेंट बनवाने हैं अगर 8 लाख से कम इनकम है, और 8 लाख से अधिक इनकम है तो रिलैक्स, बराबर एंजॉय, आपको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवाने, क्योंकि ना तो आपको वहां पर कोई फीस बेनिफिट है, ना ही कोई आरक्षण का लाभ है। ठीक है। सो अबोव 8 लाख देर इज नो नो क्वेश्चन। दोज हु आर बैंक एम्प्लॉइज और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जिनकी ऑफिशियल इनकम वहां पर दिखती है, बैंक में रिफ्लेक्ट होती है, उनके लिए ये बनाना वैसे भी मुश्किल हो जाएगा अगर 8 लाख से अबोव है तो। ठीक है, तो वो केस में वो एक प्रॉपर जनरल ओपन कैटेगरी की तरह ही उनको अप्लाई करना रहेगा। राइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट द ओपन